जब तुम जीवन की तेज रफ्तार में थकने लगो, जब हर दिन एक बोझ लगे और हर रात एक खालीपन, जब ये लगे कि इस दौड़ में तुम पीछे छूट रहे हो, तब एक बार रुक जाना और अपने भीतर उतर जाना। क्योंकि शक्ति वहां नहीं है जहां संसार दिखाता है, शक्ति वहां है जहां आत्मा बोलती है। वो शक्ति जो तुमने मंदिरों में देखी, जो किताबों में पढ़ी, जो तुम्हारी दादी ने बचपन में सुनाई और जो हर संकट में तुम्हें अदृश्य रूप से थामे रही। क्या तुम जानते हो कि हिंदू धर्म का हर देवता तुम्हारे जीवन का एक भाव है? शिव सिर्फ एक योगी नहीं, वे तुम्हारे भीतर छुपे उस मौन का प्रतीक हैं जो क्रोध के पार है, जो इच्छा के पार है, जहां तुम शून्य हो जाते हो और वहीं से तुम सब कुछ बनते हो। कृष्ण सिर्फ एक राजा या प्रेमी नहीं, वे बुद्धि हैं, रणनीति हैं, प्रेम हैं और कर्म के युग पुरुष हैं। वो तुम्हें सिखाते हैं कि जब जीवन युद्ध बन जाए तो मुस्कुराकर लड़ना भी एक कला है। राम केवल भगवान नहीं, वो जीवन के प्रत्येक संबंध में मर्यादा के प्रतीक हैं। वे दिखाते हैं कि शक्ति का सबसे बड़ा रूप संयम है, उनका वनवास, उनका त्याग और उनका धर्म हर उस इंसान को रास्ता दिखाता है जो अकेले न्याय के लिए खड़ा होता है। हनुमान सिर्फ बलवान वानर नहीं, वो अटूट भक्ति, निष्ठा और आत्मबल का जीवंत उदाहरण है। वो कहते हैं, यदि तू सच्चे मन से किसी को अपना मान ले तो तेरे भीतर पर्वत उठाने की भी ताकत आ जाएगी। माँ दुर्गा केवल पूजा की देवी नहीं, वो स्त्री के भीतर छिपी वो अग्नि है जो अन्याय को भस्म कर देती है। वो कहती हैं, तू सहे, ये तेरा गुण है, पर जब तू उठ खड़ी होती है तो पूरी सृष्टि थर्राने लगती है। हर देवता, हर देवी तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम टूटकर भी खड़े रहते हो, तुम शिव होते हो। जब तुम प्रेम और बुद्धि से निर्णय लेते हो, तुम कृष्ण होते हो। जब तुम अपनों की खातिर कष्ट सहते हो, तुम राम होते हो। जब तुम निडर होकर संकट से भिड़ते हो, तुम हनुमान हो। और जब तुम चुप्पी तोड़कर अन्याय से टकराते हो, तुम दुर्गा का ही रूप हो। तो आज ये मत पूछो कि भगवान तुम्हारे साथ हैं या नहीं, पूछो क्या तुम उनके जैसे जी रहे हो या नहीं? क्योंकि मंदिर की आरती से ज्यादा प्रभावशाली वो कर्म है जो तुम जीवन में करते हो। हिंदू धर्म तुम्हें केवल पूजा नहीं सिखाता, ये धर्म तुम्हें युद्ध सिखाता है। अपने भीतर के अंधकार के खिलाफ त्याग सिखाता है, मोह और स्वार्थ का। ध्यान सिखाता है जहां तुम ब्रह्म से मिलते हो, और प्रेम सिखाता है जहां तुम सब में खुद को देख पाते हो। तो अब समय है देवताओं की वाणी सुनने का नहीं, उन्हें अपने भीतर जगाने का। क्योंकि जब तुम अपने भीतर के शिव, कृष्ण, राम, हनुमान और दुर्गा को पहचान लेते हो, तो ये संसार तुम्हारे रास्ते में नहीं, तुम्हारे साथ चलने लगता है।